अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है दी स्टोरी स्पिरिट्स। ये पब्लिशर्स ने अपनी एक माखूज़ की है, एक जमा की है। इन्होंने मुख्तलिफ़ ऐसी स्टोरीज़ डालते रहते हैं बीच बीच में से, जिसका एज सच ऑथर का नहीं पता होता। वो अडेप्ट की होती हैं इन्होंने मुख्तलिफ़ कल्चरल स्टोरीज़ से, या बाज़ औक़ात खुद ही लिखी होती हैं। तो ये भी एक कोरियन स्टोरी है, कोरियन कल्चर में सुनाई जाती है। तो शुरू करते हैं। दी स्टोरी स्पिरिट्स, कहानी के भूत प्रेत। Many years ago there was a rich merchant in Korea. बहुत साल पहले कोरिया में एक अमीर मर्चेंट यानी अमीर ताजिर रहता था। He had a son who was fond of fairy tales, fairy stories. उसका एक बेटा था जिसको बहुत पसंद थी, बहुत अच्छी लगती थी परियों की कहानियाँ। अच्छा, सिर्फ परियों की कहानियाँ ही नहीं बल्कि जादुई कहानियाँ, ये सब फेरी स्टोरीज़ में आती हैं। जिन भूतों की कहानियाँ। The merchant was a busy man. वो ताजिर काफ़ी मसरूफ़ आदमी था। He did not have the time to read stories to the boy, so he instructed his servants to do so. काफ़ी मसरूफ़ आदमी था वो ताजिर, उसके पास इतना वक्त नहीं होता था कि बच्चों को कहानियाँ सुना सकता। तो उसने अपने मुलाजमीन से कहा था कि वैसा कर लिया करें। इंस्ट्रक्शंस हुक्म दे के गया था, हुक्म दे के जाता था कि जी वो बच्चों को कहानियाँ सुनाया करें। ठीक है। Every evening, a servant would sit by his bed and tell him an exciting story. हर शाम को एक नौकर जो है वो उसके बिस्तर के साथ बैठता, बिस्तर के पास बैठता और उसको एक मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी कहानी सुनाता, दिलचस्प सी कहानी सुनाता। Some of the servants could not read. कुछ जो नौकर थे वो पढ़ नहीं सकते थे। So they told him once that they had heard when they were children. तो उसको वो कहानियाँ सुनाते थे जो उन्होंने सुनी होती थी जबकि वो खुद छोटे बच्चे थे। The stories were about fierce, fiery dragons, fearful animals, good and wicked fairies, and damsels in distress being rescued by heroes. कहानियाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में होती थी, मसलन बड़ी खूंखार और आग से भरे ड्रैगन्स के बारे में, और ख़तरनाक किस्म के जानवर, और अच्छी या बुरी परियां, या कोई ऐसी लड़कियां जो बेचारी किसी मुसीबत में फंस गई हों और उनको किसी हीरो ने जो बचाया हो, उनकी जान बचाई हो। तो ये मुख्तलिफ जैसे फेरी टेल्स होती हैं ना, मुख्तलिफ तरह की। नाउ इन द बॉयज़ रूम, हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रास हुक बाय द डोर, देयर वाज एन ओल्ड लेदर बैग। अब कहानी में ट्विस्ट आया थोड़ा सा। अब कमरे के उस लड़के के कमरे में एक पीतल का हुक लगा हुआ था, उसके साथ एक पुराना चमड़े का बैग लटका हुआ था। एक पीतल का हुक था जो उसके दरवाजे के पीछे लगा होता है ना, बहुत से लोगों के दरवाजे के पीछे हुक लगे हुए होते हैं कपड़े वपड़े टांगने के लिए। तो वहाँ पे एक लेदर का पुराना बैग लटका हुआ था, चमड़े का। दिस वॉज नो ऑर्डिनरी बैग, ये कोई आम सा बैग नहीं था। फॉर इट वॉज द बैग ऑफ स्टोरीज। जनाब ये तो था कहानियों का बैग। द बैग हैड अ टाइट स्ट्रिंग राउंड इट्स नेक। बैग का के जो मुंह था उसके ऊपर कस के कोई डोरी बांधी हुई थी। यहाँ नेक का मतलब तो वैसे गर्दन होता है, लेकिन जब हम उर्दू में बात करते हैं तो बोरी का मुंह होगा, बैग का मुंह होगा, बैग की गर्दन नहीं कहते हम लोग। ठीक है। तो उस बैग के मुंह में, उस थैले के मुंह के ऊपर जो है वो एक डोरी बंधी हुई थी, बड़ी टाइटली, बड़े कस के। एवरी इवनिंग एज द स्टोरीज वर टोल्ड, द स्पिरिट्स फ्रॉम द स्टोरीज फ्लेव इनटू दिस वंडरफुल बैग। हर शाम को जब वो कहानियाँ सुनाई जाती थी तो कहानियों में से जो स्पिरिट्स होते थे, जो उस कहानियों के भूत प्रेत होते थे, वो उड़ के या निकल के उस हैरत अंगेज़ बैग के अंदर चले जाते थे। एंड देयर दे रिमेन्ड फॉर एवर, और वहाँ वो हमेशा के लिए रहते थे फिर। अनटिल द बॉय हिमसेल्फ टोल्ड द सेम स्टोरीज टू समवन एल्स। उस वक्त तक वो वहाँ रहते थे जब तक कि लड़का खुद किसी और को वही वाली कहानियाँ ना सुनाए। यू कैन इमेजिन हाउ मैनी स्टोरीज वेंट इनटू द बैग। आप सोच सकते होंगे कि कितनी कहानियाँ बैग के अंदर गई होंगी। 7 स्टोरीज अ वीक, 365 अ ईयर। 7 कहानियाँ एक हफ्ते में, और अगर साल की लगाएं तो 365।
After some years, the bag was bulging with story spirits. कुछ सालों के अंदर तो जो लेदर बैग था, वो चमड़े का बैग था, वो ठुसा हुआ था, भरने की वजह से फूल गया था। बल्ज का मतलब किसी चीज़ का मोटा हो जाना, इस वजह से कि उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें भर दी गई हों। तो भर जाने की वजह से मोटा हो रहा था वो, क्योंकि उसमें बहुत से कहानियों के स्पिरिट्स, कहानियों की जो भूत प्रेत थे वो उसमें भर गए थे। द यंग बॉय वॉज वेरी सेल्फिश। वो छोटा बच्चा बड़ा सेल्फिश था, खुदगर्ज था। ही लव्ड लिसनिंग टू स्टोरीज बट ही नेवर टोल्ड देम टू एनीबडी। उसको कहानियाँ सुनने का तो बहुत शौक था, लेकिन वो दूसरों को कभी नहीं सुनाता था। द गुड स्पिरिट्स एंड द बैड वर स्क्वैश्ड टुगेदर एंड इन टाइम दे बिकेम अनहैप्पी। अच्छे और बुरे हर तरह के जो भी वहाँ पे भूत प्रेत थे उसके बैग में, वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल घुसा गए थे। स्क्वाश का मतलब होता है चीज़ों का इतनी ज़ोर से दबाएं कि उनमें से रस निकल आए। ठीक है, तो एक दूसरे के इतना भर गए थे ठुस ठुस के कि एक दूसरे के अंदर घुसे जा रहे थे। और कुछ अरसे में ऐसा हो गया था कि वो नाखुश हो गए उस बैग में रहते रहते। इन टाइम ऑल द सर्वेंट्स रिटायर्ड। कुछ अरसे बाद तमाम ही सर्वेंट्स आहिस्ता आहिस्ता करके रिटायर हो गए, यानी नौकरी छोड़ के चले गए, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई। एंड देयर वाज ओनली वन फेथफुल सर्वेंट लेफ्ट। और फिर एक ही खाली उनका जो ऐसा सर्वेंट रह गया था जो उनके साथ वफादार था। एंड ही वॉज एन एक्सीलेंट स्टोरी टेलर। और बड़ी अच्छी कहानी सुनाता था। न्यू एवरी स्टोरी ऑन द लैंड। और उस इलाके की सारी कहानियाँ जानता था वो। इन्जॉयड हिज वर्क एंड डिड नॉट वांट टू रिटायर। अपने काम में भी बहुत वो खुश रहता था, उसको बहुत मज़ा आता था काम करने में। और वो नौकरी छोड़ के जाना नहीं चाहता था कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो नौकरी छोड़ दूँ, तो ऐसा वो नहीं चाहता था। Although the merchant's son was now a youth, हालांकि अब वो ताजिर का बेटा काफ़ी बड़ा हो गया था। अब वो एक बच्चे से बड़ा होके एक बड़ा बच्चा बन गया था। यूथ जो होती है ना, वो एक ऐसा बच्चा होता है 14-15 साल, 17-18 साल, इसके बीच का जो उम्र होती है। तो वो बिल्कुल छोटा मुन्ना नहीं था, अब थोड़ा बड़ा हो गया था। ही स्टिल एंजॉयड द स्टोरी एट बेड टाइम। लेकिन अभी भी उसको बेड टाइम पे, उसको अपने बिस्तर पे सोने के वक्त कहानी सुनने में अभी भी मज़ा आता था। द बैग वॉज ऑलमोस्ट बर्स्टिंग विद स्टोरी स्पिरिट्स। वो बैग इस वक्त तकरीबन फटने वाला था स्टोरी स्पिरिट्स की वजह से। न्यू स्पिरिट्स अराइविंग वर ग्रीटेड विद कमेंट्स। वो जो नए स्पिरिट्स उस बैग में आते थे, उनको इस तरह की बातें करके उनको खुशामदीद कहा जाता था। किस तरह की बातें? नो रूम, वी आर स्क्वैश्ड ऑलरेडी। भाई कोई जगह नहीं है, हम पहले इतने फंसे हुए हैं। नॉट अनदर वन, अरे लो एक और आ गया। फॉर गुडनेस सेक स्टॉप पुशिंग, अरे खुदा के वास्ते धक्का देना बंद करो। आउच, अरे भाई बस करो, जोर से लग गई। वगैरह वगैरह। बट द यूथ रिफ्यूज टू पास ऑन अ सिंगल स्टोरी। लेकिन उस लड़के ने एक भी कहानी किसी दूसरे को सुनाने से इनकार कर दिया। ना माना वो कि मैं तो नहीं सुनाऊंगा किसी को कहानियाँ, सारी कहानियाँ मेरे पास महफूज हैं, मैं किसी को कोई कहानी ना सुनाऊंगा। सो नन ऑफ द स्पिरिट्स वॉज एवर सेट फ्री। तो कोई एक भी वो भूत प्रेत को आज़ादी ना मिल सकी। सेट फ्री, आज़ादी मिल जाना। द डे अराइव्ड व्हेन द मर्चेंट सन वॉज टू बी मैरिड। एक दिन वो आया जबकि उस ताजिर की बेटी की शादी होनी थी। द कस्टम वॉज फॉर द ब्राइड्स ग्रूम टू सेट आउट इन प्रोसेशन टू द ब्राइड्स हाउस। कस्टम ये था उस ज़माने का जो तरीक़ा था, रस्म व रिवाज। उस ज़माने की रस्म ये थी कि जो दूल्हा होता था, ब्राइड्स ग्रूम, उसको बाकायदा बारात लेके जानी होती थी दुल्हन के घर। The night before the wedding, as usual, the old servant told the youth a story. शादी से एक रात पहले, जैसे कि उसका मामूल था, उस बूढ़े सर्वेंट ने, उस बूढ़े नौकर ने इनको एक कहानी सुनाई। When he had finished, the youth was asleep. जब वो ख़त्म की उन्होंने कहानी, तो ये लड़का सो चुका था। He paused by the door and listened. वो दरवाजे के पास जाके रुका नौकर, और उसने सुना। He was surprised and shocked to hear this conversation coming from the leather bag. तो बड़ा हैरान हुआ और उसको शॉक लगा, हैरतज़दा रह गया वो, जब उसने सुनी ये वाली बातें जो लेदर बैग में से आ रही थीं। क्या बातें? आई एम फेड अप, सेड अ स्पिरिट वॉइस। एक स्पिरिट वॉइस ने कहा, एक स्पिरिट की आवाज़ ने कहा कि बस मेरी तो बस हो गई है। मी टू, हाँ मेरी भी, सेड अनदर, एक और ने कहा। वी शैल हैव टू गेट रिड ऑफ दिस सेल्फिश मैन हु हैज़ इम्प्रिजन्ड अस हियर फॉर सो लॉन्ग। हमको तो निजात हासिल करनी पड़ेगी इस बदतमीज़, इस खुदगर्ज आदमी से, जिसने हमको इतने अरसे से यहाँ पे कैद कर रखा है, सेड द फर्स्ट, पहले वाले ने कहा। हाउ शेल वी डू इट, हम ये कैसे कर सकेंगे? ये देखें, मुख्तलिफ तरह के स्पिरिट्स हैं वो कैद हुए हैं अंदर। हम ये कैसे करेंगे? आस्क्ड अनदर वॉइस, एक और आवाज़ ने पूछा है कि हम कैसे करेंगे? ही इज़ गेटिंग मैरिड टुमारो, सेड वन स्पिरिट। एक स्पिरिट ने कहा कि उसकी तो कल शादी हो रही है। सो ही इज़, हाँ हो तो रही है। एंड इट इज़ अ लॉन्ग राइड टू द ब्राइड्स हाउस, ग्राउल्ड द टाइगर स्पिरिट।
हाँ, सो ही इज़, हाँ उसकी शादी हो रही है, हाँ उसको बनने जा रहा है दूल्हा, और बड़ा लंबा सफ़र है उसके घर से दुल्हन के घर तक का। और रा के एक टाइगर वाले भूत ने कहा, ही विल गेट थर्स्टी ऑन द वे, उसको रास्ते में प्यास लगेगी। आई विल आस्क द वाटर स्पिरिट टू गेट हिम टू स्टॉप एंड ड्रिंक फ्रॉम अ वेल, मैं वाटर स्पिरिट से, पानी के बूँद से कहूँगा कि वो उसको किसी तरह से रोके और वो किसी कुएं से पानी पिए। देन द वाटर स्पिरिट कैन जंप डाउन हिज थ्रोट एंड चोक हिम, और फिर पानी का जो भूत होगा वो उसके हलक में छलांग मार के कूद जाएगा और उसका सांस रोक देगा, उसका गला दबा देगा। सेड अ फ्रॉग स्पिरिट, एक मेंढक के स्पिरिट ने कहा। द फॉक्स स्पिरिट सेड, एक लोमड़ी के स्पिरिट ने कहा, इफ दैट फेल्स, अगर ये मामला कामयाब ना हो सका, द स्ट्रॉबेरी स्पिरिट कैन सिट बाय द रोड, ऑफर द यंग मैन सम स्ट्रॉबेरीज, एंड व्हेन ही ईट्स देम जंप्स डाउन हिज थ्रोट एंड चोक हिम। और अगर ये कामयाब ना हो सका जो पीछे वाला तजुर्बा था, होना था, तो मैं स्ट्रॉबेरी स्पिरिट से बोलूँगी कि वो सड़क के करीब जाके रुके, इंतज़ार करे, और वो जो नौजवान वहाँ से गुजरेगा तो उसको कुछ स्ट्रॉबेरीज़ ऑफ़र करे, उसको कुछ स्ट्रॉबेरीज़ की पेशकश करे, और जब वो स्ट्रॉबेरीज़ खा लेगा तो वो ज़ाहिर स्पिरिट उसके अंदर चले जाएगा, तो उसके हलक के अंदर छलांग मार के कूदे और उसका गला दबा दे, उसको उसका सांस बंद कर दे। When the bridegroom arrives on his horse at the bride's house, said the bad spirit. एक चमगादड़ के भूत ने वो बोला कि जब दूल्हा, ब्राइड्स ग्रूम दूल्हे को कहते हैं, जब दूल्हा आएगा अपने घर में अपने घोड़े पे, जब दूल्हा आएगा अपने घोड़े पे दुल्हन के घर पे, ही हैज़ टू डिस्माउंट ऑन टू अ बैग ऑफ राइस हस्क्स, तो एक इनका रिवाज है कि वो जो नीचे उतरेगा तो नीचे एक चावलों का के भूसे का बैग रखा होगा, उस पर पाँव रखना होगा उसको। आई शैल हैव द रेड हॉट पोकर प्लेस्ड अंडर इट, मैं क्या करूँगा, उसके नीचे एक पोकर रख दूंगा, गरम गरम जलता हुआ। पोकर क्या होता है, वो सलाख सी होती है जिसके आगे नोक बनी होती है। जैसे कभी आप कोयले पे आपने कोई चीज़ पकाई हो ना, तो कोयले सही से नहीं जल रहे होते, तो उसको थोड़ा सा मार के तोड़ना होता है, तो उसके लिए एक सलाख यूज़ होती है, आगे से नोकीली होती है। तो वो जलती हुई गरम गरम नोकीली सलाख उसके नीचे रख दूंगा जहाँ उसने उतरना है। दैट विल बर्न हिम, वो उससे जल जाएगा। लाइक दिस, इस तरह से। और ये आवाज़ निकाली एक सांप के भूत ने, हिस्ड अ स्नेक स्पिरिट, और ये आवाज़ निकाली, सांप की आवाज़ को हिसिंग कहते हैं। तो इसको हम उर्दू में कहते हैं ना फनकारा, सांप ऐसे फनकारा, इस तरह से फुस ऐसे आवाज़ आएगी उसके जलने की। ऑल द बैड स्पिरिट्स लाफ्ड आउट लाउडली, तमाम बुरे जो स्पिरिट्स थे ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। I will ask my cousin to hide under the mat and bite him during the ceremony, continued the snake spirit. मैं अपने कज़न, अपने किसी चचाजाद, मामूजाद, तायादाद से बोलूँगा कि वो जो है ना वो मैट के नीचे छुप जाए, और जब वो कोई सेरेमनी उनकी हो रही हो, कोई तकरीब हो रही हो, ज़रा उसको काट ले। स्नेक स्पिरिट ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा था। द बैड स्पिरिट ऑल चकल्ड अगेन एंड विद ग्ली, तो बुरे भूत थे वो सब खूब हंसे दोबारा से खुशी के मारे। द सर्वेंट वॉज हॉरिफाइड, वो जो नौकर था वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। हु विल बिलीव मी इफ़ आई टेल देम, मेरा कौन यकीन करेगा अगर मैंने उनको बताया ये सब कुछ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई शैल हैव टू रिमेंबर व्हाट दे हैव सेड एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट माई यंग मास्टर, मुझे तो याद रखना पड़ेगा कि जो कुछ इन लोगों ने कहा है, अपने जो नौजवान मेरे मास्टर हैं इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी मुझे अपने आका की। द नेक्स्ट डे द ओल्ड सर्वेंट मेड अ बिग फस, अगले दिन जो बूढ़ा मुलाजिम था उसने खूब शोर वोर मचाया, खूब मसले खड़े किए। ही बैग टू बी अलाउड टू लीड द यंग मैन्स हॉर्स, उसने बड़ी इल्तिजा की कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं जो हूँ वो दूल्हा साहब का घोड़े की जेन पकड़ के आगे आगे चलूँ। लीड द यंग मैन्स हॉर्स, उसके घोड़े को लेके आगे आगे चलूँ। द ओल्ड मर्चेंट अलाउड हिम टू डू सो, तो बूढ़े जो ताजिर था उसने इजाज़त दे दी उसको ये करने की। द ब्राइड्स ग्रूम माउंटेड अ फाइन वाइट हाउस, तो दूल्हा जो है बड़ा खूबसूरत से सफ़ेद घोड़े पे सवार हुआ। द ओल्ड मर्चेंट हेल्ड द ब्रिडल एंड लेड द हॉर्स इन ऑन टू द रोड, तो बूढ़े मुलाजिम ने जो है ना उसकी वो रस्सी पकड़ी जिससे कि घोड़े को चलाते ना, वो जो उसकी बाग होती है, बाग पकड़ी और घोड़े को आगे लेके सड़क पे चलने लगा। इट वॉज फॉलोड बाय द ब्राइड ग्रूम्स फैमिली ड्रेस्ड इन देयर फाइनेस्ट क्लोथ्स, तो उस घोड़े के पीछे पीछे आ रही थी दूल्हा की पूरे ख़ानदान वाले, जैसे बारात आती है अपने बेहतरीन कपड़ों में।
ये देखें ये बारात आ रही है जी। द ब्राइड्स हाउस वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ, दुल्हन का घर बहुत दूर था। एंड द जर्नी वॉज हॉट एंड डस्टी, और सफ़र काफ़ी गर्म और डस्टी था, उसमें काफ़ी मिट्टी भी थी। सून द यंग मैन बिकेम थर्स्टी, जल्द ही वो नौजवान को प्यास लगी। व्हेन दे पास्ड अ वेल द यंग मैन सेड फेच मी सम वाटर फ्रॉम दैट वेल, जब वो एक कुएं के पास से गुजरे तो नौजवान आदमी ने कहा कि मुझे कुछ पानी ला के दो इस कुएं में से। नो नो मास्टर, ना ना नहीं मास्टर जी, नहीं आका, रिप्लाइड द सर्वेंट, सर्वेंट ने जवाब दिया। ड्रिंकिंग इन द हॉट सन विल मेक यू स्वेट, अगर आप इतने गर्म धूप में, इतनी गर्म सूरज के नीचे पानी पियेंगे तो आपको तो पसीना आ जाएगा। वट विल बिकम ऑफ योर फाइन क्लोथ्स, आपके इतने अच्छे कपड़ों का क्या होगा अगर पसीना पसीना हो गए आप तो। द यंग मैन थॉट अबाउट दिस देन लिक्ड हिज लिप्स एंड सेड नथिंग, उस नौजवान आदमी ने इसके बारे में सोचा कि हाँ वाकई मसला तो होगा, मेरे कपड़े ख़राब होंगे, पसीना ज़्यादा आया तो। एंड लिक्ड हिज लिप्स, और फिर अपने होठों पे ज़बान फेरी और कुछ नहीं कहा। सून द प्रोसेशन पास्ट अ फील्ड ऑफ स्ट्रॉबेरीज, जल्द ही वो बारात जो है वो एक स्ट्रॉबेरीज के खेत से गुजरी। द यंग मैन गेज्ड एट द जूसी रेड फ्रूट, वो नौजवान आदमी ने बड़े गौर से देखना शुरू कर दिया वो जो बड़ा जूसी भरा हुआ लाल रंग का जो फल होता है स्ट्रॉबेरी। ओह डू फेच मी सम, ही सेड टू द ओल्ड सर्वेंट, ओह ज़रा मुझे प्लीज़ दो चार ला दो ना कुछ। तो उसने अपने बूढ़े मुलाजिम से कहा। गुडनेस, सेड सर्वेंट हरिंग द हॉर्स अलॉन्ग, उस सर्वेंट ने कहा घोड़े को तेज से चलाते हुए कि अरे अरे ये क्या कहा आपने, व्हाट अ रिक्वेस्ट, क्या बात की आपने। वट एवर विल योर मदर से, आपकी अम्मी क्या बोलेंगी, शी हैज़ ऑलवेज टोल्ड यू अबाउट ईटिंग मैसी फ्रूट स्पेशली व्हेन यू हैव सच फाइन क्लोज ऑन, आपकी अम्मी ने हर कितना आपको कहा है, कितना समझाया है कि ऐसे फल खाने के बारे में जिनमें से कि खा के कुछ चीज़ें टपकती हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, ख़ासतौर पर जबकि आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। मैसी फ्रूट कहते हैं जिनको खाने में आसानी नहीं हो, जैसे कि केला जो है मैसी फ्रूट नहीं है ना, आसान है, उसको आप छिलका उतारें और इजीली खा लेना, उसमें से रस टपकता है, ना वो हाथ ख़राब करता है, ना उससे मुंह ख़राब होता है। लेकिन कुछ फल होते हैं जो कि मैसी होते हैं, जैसे आम थोड़ा मैसी फल है, उसको खाने में मुंह पे भी लगता है, हाथों में भी लगता है। तो उसने स्ट्रॉबेरी के बारे में कहा कि बड़ी मैसी फ्रूट होता है कि आप ये खाएंगे तो आपकी अम्मी क्या बोलेंगी, हमेशा आपको समझाती हैं ऐसे फल एहतियात से खाया करो, ख़ासतौर पर जबकि तुमने अच्छे कपड़े पहने हो। एंड द ब्राइड्स हाउस फैमिली एंड गेस्ट्स वर वेटिंग टू वेलकम द ब्राइड्स रूम, एट द ब्राइड्स हाउस, दुल्हन की तो उसने नहीं खाया, मतलब यहाँ पे बात साबित हो गई। तो दुल्हन के घर पे फैमिली एंड गेस्ट वर वेटिंग टू वेलकम द ब्राइड्स रूम, तो उनकी फैमिली और उनके मेहमान वगैरह इंतज़ार कर रहे थे दूल्हा के को का इस्तकबाल करने के लिए। द हॉर्स केम टू अ हॉल्ट राइट बिसाइड अ लार्ज सैक ऑफ राइस हस्क्स, घोड़ा आके रुका बिल्कुल ठीक उसी जगह जहाँ पे कि उसके बराबर में एक चावल का जो भूसा होता है ना उसका बोरी पड़ी हुई थी। बट जस्ट एज द ब्राइड ग्रूम वॉज डिसमाउंटिंग, बिल्कुल उस वक्त जबकि जो दूल्हा उतर रहा था, द ओल्ड सर्वेंट ग्रैब्ड वन एंड ऑफ द सैक एंड पुल्ड इट अवे, बूढ़े आदमी ने वो थैले का एक तरफ से पकड़ा, उसको खींच लिया। द यंग मैन वेंट स्ट्रॉलिंग, अब वो चूँकि ये सोच के उतर रहा था कि नीचे कोई बोरी पड़ी है, मैं उसे पाँव रख के उतरूँगा, तो वो लड़का जो है वो पाँव ना रख पाने की वजह से वो लड़खड़ा गया, गिरने गिरने की कंडीशन कैफियत में आ गया। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, आस्क्ड यंग मैन, उस नौजवान ने पूछा। क्या कर रहे हो तुम, मतलब गिर गया, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई, मैं नीचे गिर गया। ही पिकिंग हिमसेल्फ अप एंड डस्टिंग हिज क्लोथ्स, अपने आप को ऊपर उठाते हुए अपने कपड़े झाड़ते हुए उसने कहा। बट द ओल्ड सर्वेंट सैड नथिंग एंड एवरीवन वाज अमेज्ड एट द ओल्ड मैन्स बिहेवियर, लेकिन उस बूढ़े सर्वेंट ने कुछ कहा नहीं और हर कोई बड़ा हैरान था उसके इस अमल पे, तब उसके अंदाज पे, उसके तरीक़े पे, जिस तरह से बुरी तरह से पेश आ रहा था। द वेडिंग पार्टी एंटर्ड द मैरिज हॉल, वो शादी का जो हॉल था वहाँ पे दाखिल हुई पूरी पार्टी। द ब्राइड वॉज सीटेड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, एक ऊंचे स्टेज पे जो है वो दुल्हन बैठी हुई थी। अराउंड हर स्टूड मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, उसके इर्द गिर्द उसकी खानदान वाले जमा थे। एंड सम हैंड मेडन्स होती हैं वो नौकरानी हैं जो ख़ास तौर पे किसी लड़की के काम, पर्सनल कामों के लिए रखी जाती हैं, मसलन उसके कपड़े इस्त्री करना, उसको उसके बाल बनाना, उसको तैयार करना, उसके जूतों का ख्याल रखना, वो जहाँ जहाँ जाए वहाँ साथ साथ उसके जाना। तो ये ख़ास नौकर होती हैं जो कि स्पेसिफ़िकली किसी बड़ी नवाब की बेटी या किसी शहज़ादी के लिए जो है वो हायर की जाती हैं, जो हर वक्त उसके साथ रहती हैं, उसके हर छोटे मोटे पर्सनल काम वो करके देती हैं। इन फ्रंट ऑफ द ब्राइड देयर वॉज एन एक्सपेंसिव हैंड वुवन कार्पेट, उस
दुल्हन के सामने वहाँ पे एक बड़ा महंगा और हाथ से बुना हुआ कारपेट बिछा हुआ था। The bridegroom climbed up on the platform, followed closely by servant. बाय द सेवन, ब्राइडग्रूम जो था, दूल्हा जो था, वो चढ़ गया प्लेटफॉर्म पे, उस स्टेज पे। उसके पीछे बहुत करीब ही ना, उसके साथ साथ ही चलता हुआ वो मुलाजिम भी आ रहा था, बूढ़ा मुलाजिम। एज द यंग मैन प्लेस्ड अ फुट ऑन द कार्पेट, द सर्वेंट पुश्ड हिम आउट ऑफ द वे। जैसे ही उस नौजवान आदमी ने पाँव रखा कारपेट पे, तो उसके नौकर ने उसको धक्का दे दिया एक साइड पे। द शॉक्ड ब्राइडग्रूम स्पन ओवर, वो जो हैरत में रह गया था दूल्हा, वो घूम गया एंड लैंडेड ऑन टॉप ऑफ अ रादर लार्ज आंट सिटिंग क्लोज बाय। और वो घूमने की वजह से ना, चक्कर खा के घूम गया, और धक्का खाने की वजह से, तो घूमने की वजह से वो जाके गिरा एक काफ़ी मोटी सी आंटी की गोद में, जो कि करीब ही बैठी थी। द ओल्ड सर्वेंट पुल्ड आउट हिज sword, उस बूढ़े मुलाजिम ने अपनी तलवार निकाली, लिफ्टेड द कार्पेट एंड बिगेन टू हैक अवे एट समथिंग अंडर इट। उसने अपनी तलवार निकाली और उसने मारना शुरू कर दिया किसी चीज़ को जो उस कारपेट के नीचे थी, कारपेट उठा के। बिट्स ऑफ कारपेट एंड डस्ट फ्लू इनटू द एयर, कारपेट के कुछ टुकड़े और डस्ट जो है वो हवा में उड़ने लगी। पीपल शाउटेड एंड लीप्ड अबाउट, लोगों ने खूब शोर मचाया और इधर उधर छलांगे मारने लगे, इधर से उधर भागने लगे, पता नहीं क्या हो रहा है। देयर वॉज कन्फ्यूजन थ्रू आउट द हॉल, पूरे हॉल में यहाँ से वहाँ तक सभी लोग कन्फ्यूज थे कि चक्कर क्या है, चल क्या रहा है। टू लार्ज एंड एंग्री मैन जम्प्ड ऑन द सर्वेंट एंड सैट ऑन हिम, दो बड़े और गुस्से वाले लोग जो है ना, उन्होंने छलांग मारी और उस नौकर के ऊपर जाके बैठ गए। व्हेन द डस्ट सेटल देयर वाज काम इन द हॉल, जब वो डस्ट बस थोड़ी सी नीचे बैठी, क्योंकि डस्ट उड़ने की वजह से कुछ नज़र भी साफ नहीं आ रहा था, डस्ट बस नीचे बैठी, तो हॉल में सब लोग बड़े पुरसुकून थे। दी असेंबल्ड गेस्ट वर ग्रेटली सरप्राइज्ड, और जो जमा हुए थे मेहमान वो काफ़ी हैरान थे। Along with the pieces of sliced up carpet, there were also bits of chopped up snake. कारपेट के टूटे हुए फटे फटे टुकड़ों के साथ साथ वहाँ पे एक सांप के कटे हुए टुकड़े भी थे। द टू एंग्री मैन गॉट ऑफ एंड द ओल्ड सर्वेंट साइड विद रिलीफ, वो गुस्से वाले जो दो आदमी थे उसके ऊपर से हट गए, और जो बूढ़ा नौकर था उसने सुकून का सांस लिया। ही हैड सेव्ड हिज मास्टर एंड ही वॉज प्लीज विद हिज वर्क, उसने अपने मालिक की जान बचा ली थी और अपने काम से बड़ा खुश था। ही नाउ टोल्ड द स्टोरी ऑफ द स्पिरिट्स इन द लेदर बैग एंड एक्सप्लेन वाई दे वर सो एंग्री। अब उसने वो कहानी सुनाई लेदर स्पिरिट्स की, उन भूतों प्रेतों की जो कि उस लेदर बैग में थे, और बताया कि वो क्यों इतना गुस्से में है। द यंग मैन वॉज थ्रिल्ड बट ही वॉज ऑल्सो सैड दैट ही हैड एंगर्ड द स्पिरिट। उस नौजवान आदमी को बातें सुन के बड़ा मज़ा आया, ज़बरदस्त, उसका तो जोश में आ गया कोई, अरे वाह क्या काम हुआ है। लेकिन साथ में उसको अफसोस भी हुआ कि उसकी वजह से जो स्पिरिट्स थे वो काफ़ी गुस्से में थे। ही प्रॉमिस टू टेल ऑल द स्टोरीज टू हिज फ्रेंड्स, उसने वादा किया कि वो सारी कहानियाँ अपने दोस्तों को सुनाएगा। द मैरिज टुक प्लेस, शादी हो गई, एंड इट वॉज द स्टार्ट ऑफ अ हैप्पी लाइफ फॉर द यंग मैन एंड हिज वाइफ, और ये शुरुआत थी उस नौजवान और उसकी बीवी के लिए एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी की। इन टाइम दे हैड चिल्ड्रन, वक्त के साथ उनके बच्चे हुए। एंड द यंग मैन टोल्ड देम स्टोरीज एवरी नाइट, अब वो नौजवान लड़का उनको रोज़ाना कहानियाँ सुनाता। वन बाय वन ऑल द स्टोरी स्पिरिट्स वर सेट फ्री, एक एक करके सारे ही जो कहानियों के स्पिरिट्स से भूत प्रेत थे उनको आज़ादी मिल गई। As for the faithful servant, he lived to a ripe old age in a comfortable room next to the nursery. और जहाँ तक बात है वो उस ताबेदार, उस वफ़ादार नौकर की, तो काफ़ी अच्छी उम्र, काफ़ी अच्छी बूढ़ी उम्र तक ज़िंदा रहा, और एक बड़े आरामदेह कमरे में उसको जगह मिली थी जहाँ पे उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उस नर्सरी के बराबर में। नर्सरी कहते हैं वो बच्चों का कमरा जो होता है जिसमें बच्चों को पाला जाता है। तो वो छोटे बच्चे जो उनके हुए, तो उसी दौरान ये नौकर साहब को भी एक अच्छी सी जगह दे दी गई थी कि भाई आप यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि आपकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। ठीक है जी, तो कहानी यहाँ ख़त्म हुई। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स के तो मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि भाई हम चाहते हैं कि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको कोई भी क्वेश्चन याद करके रट के ना जाना पड़े। और उसकी टेक्निक क्या होगी, वो ये होगी कि आपको क्वेश्चंस मैं अच्छे से समझा दूंगा, जवाब आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे और फिर उनको चेक करवा लेंगे। जब आप जवाब चेक करवाएंगे, उसमें कोई गलती होगी तो टीचर आपकी गलती करेक्ट कर देंगे। उस करेक्शन की वजह से आपकी अगली एक्सरसाइज की अटैम्प्ट और बेहतर हो जाएगी, फिर आप वो भी खुद अटैम्प्ट करेंगे, और यूँ एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर आप अटैम्प्ट करते जाएंगे, और नतीजा निकलेगा कि आपकी स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। और चूँकि सारे जवाब आपने खुद ही अपने हाथ से लिखे होंगे तो आपको याद ही होंगे, वो आपको पता ही होगा चैप्टर में क्या था, चैप्टर भी अच्छे से समझ लिया, और आपको पता होगा कि इसका जवाब क्या है क्योंकि आपने खुद ही लिखा था। ठीक है ना?
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपकी लर्निंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है? और अगर कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझे इस एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं अपने जवाब। मैं उनसे आपके जवाब देख के उनको करेक्ट करके आपको बता दूँगा कि क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, तो आप ऐसे ही काम चला सकते हैं। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। अच्छा, दूसरी ट्रिक मैं आपको ये बता दूँ जल्दी से, एक छोटी-सी बात कि एक साथ सारे सवाल मत सुनिएगा, एक साथ सारे जवाब मेरे मैं जो एक्सप्लेन करूँ ना, एक साथ मत सुनिएगा। बल्कि करिएगा ये कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझिएगा, जब क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ जाए तो फिर आप वीडियो पॉज़ कर दीजिएगा, ताकि फिर आप उसका जवाब पहले लिख लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा, फिर उसका जवाब लिखिएगा। ऐसा क्यों? ताकि कि ऐसा ना हो कि आप सारे सवाल एक साथ सुन लें और फिर आप भूल जाएँ कि पहले सवाल में क्या बात हुई थी और दूसरे में क्या हुई थी। ठीक है? तो इससे ज़रा आसानी रहेगी आपको। तो अब शुरू करते हैं ज़रा तफ़सील से। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पिरिट आर देयर इन द स्टोरी? कितनी मुख्तलिफ़ तरह के स्पिरिट्स भूत प्रेत हैं इस कहानी में? तो आप इसको 2 तरह से ले सकते हैं सवाल को, लेकिन बेहतर है कि आसान रखें। आसानी के तहत अगर देखा जाए तो देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ स्पिरिट इन द स्टोरी। लोग अभी अब यही पूरा जवाब भी हो गया, इत्तेफाक है। मैं इसमें क्या कर सकता था, ये तो जवाब पूरा ऐसा ही है बस। तो देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पिरिट इन द स्टोरी। ठीक है, लेकिन आगे आप उनका नाम भी बता दें, कौन से स्पिरिट्स हैं 2 तरह के, अच्छे वाले और बुरे वाले। अच्छे स्पिरिट्स, बुरे स्पिरिट्स, ये बस ऐड कर दें, आपका जवाब पूरा हो जाएगा। अब ये लिख लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर द स्पिरिट्स इन द बैग अनहैप्पी? बैग में जो स्पिरिट्स थे वो अनहैप्पी क्यों थे? तब आप कैसे शुरू करेंगे? द स्पिरिट्स इन द बैग वर अनहैप्पी बिकॉज, ऐसे शुरू करेंगे। और फिर आगे बताएंगे क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल घुसे घुसे थे अपने बैग में, और वो लड़का जो है वो अगर कहानी सुनाता किसी और को तो वो आज़ाद होते, और चूँकि वो एक मीन और सेल्फिश लड़का था तो किसी और को कहानी नहीं सुनाता था और उनको आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। इसकी वजह से उनके रहने की जगह तंग से तंग से तंग होती चली जा रही थी। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। ठीक है, तो ये बात अब देखते हैं आप कैसे लिखते हैं। शाबाश, जब आप लिख लेंगे तो फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। यहाँ पॉज कर लें वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द स्पिरिट्स प्लान टू डू? स्पिरिट्स ने क्या प्लान किया करने के लिए? अब ये काफ़ी लंबी सी बात हो सकती है, तो अगेन आप चाहें तो इसका पूरा तफसील से भी जा सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने प्लान किया। चाहें तो इसका मुख्तसर भी बता सकते हैं। मुख्तसर वाले पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो जवाब में चूँकि सवाल में चूँकि डिड है ना, तो जवाब में पास्ट टेंस होगा कि द स्पिरिट्स प्लान्ड, PLANNED, PLANNED आंसर प्लान्ड की स्पेलिंग है। तो द स्पिरिट्स प्लान्ड टू, और फिर आगे आप डू नहीं लगाएंगे बल्कि वो बता देंगे उन्होंने क्या किया। तो हम नहीं कह सकते हैं उन्होंने फ़ैसला किया, उन्होंने प्लान किया था कि वो उसको नुकसान पहुंचाएं या जान से मार दें ताकि बिलाखिरकार ये आज़ाद हो सकें। ठीक है, तो ये उनका प्लान था। तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। और अगर कोई अच्छा बच्चा पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिखे कि उन्होंने द स्पिरिट्स प्लान्ड टू गेट रिड ऑफ द मैन बाय, अब वो किस तरह से, या तो उसको उसका गले को चोक करके या किसी सांप से डसवा कर उसका काम तमाम करके जो है वो उससे निजात हासिल करना चाहते थे। तो ये थोड़ा लंबा करने की वजह से जवाब और आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये लिख लीजिए। लेट्स सी कि आप जवाब क्या लिखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे उसके बाद चलेंगे। पॉज कर लीजिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज डिड द सर्वेंट स्टॉप द स्पिरिट्स फ्रॉम हर्टिंग द यंग मैन? वो जो सर्वेंट ने कैसे स्पिरिट्स को रोका उस नौजवान आदमी को नुकसान पहुंचाने से? तो बहुत लंबा जवाब है इसका थोड़ा सा। द सर्वेंट, चूँकि सवाल में डिड है तो जवाब में पास्ट टेंस यूज होगी। द सर्वेंट स्टॉप्ड द स्पिरिट्स फ्रॉम हर्टिंग द यंग मैन बाय फर्स्टली, सबसे पहले किया था उसने, क्या किया था कि उसने वो पानी पीने नहीं दिया था। ठीक है, देन सेकेंडली, और फिर दूसरी दफ़ा उसने क्या किया था, स्ट्रॉबेरी नहीं खाने दी थी। देन थर्डली, तीसरी दफ़ा क्या किया था, वो सैक खींच लिया था। एंड फोर्थ एंड द लास्ट टाइम, आखिर में क्या किया था, उसने वो कारपेट के नीचे जो स्नेक था इसको धक्का दे दिया था और कारपेट के नीचे स्नेक को सोर्ड से मार दिया था। दिस इज़ हाउ द ओल्ड सर्वेंट स्टॉप द स्पिरिट्स फ्रॉम हर्टिंग द यंग मैन। तो ये हम पहले लिख चुके हैं, द ओल्ड सर्वेंट स्टॉप द स्पिरिट्स फ्रॉम हर्टिंग द यंग मैन बाय फर्स्टली। ठीक है, तो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली करके आप जवाब कर लिखेंगे और सारे इंसिडेंट्स बारी बारी कोट कर देंगे। ठीक है, लंबा है थोड़ा सा लेकिन सही जवाब यही बनेगा। तो आप जवाब लिखिए, फिर हम पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेसन्स डिड द यंग मैन लर्न, क्या सीखा उस नौजवान आदमी ने। तो कुछ इतना लंबा भी नहीं सीखा। द यंग मैन लर्न, द लेसन दैट द यंग मैन लर्नड क्यों होगा, क्योंकि सवाल में डेट है। डेट जो है वो जब आपको पास्ट टेंस करने पे मजबूर कर रहा है आपको। द लेसन दैट द यंग मैन लर्न वाज, अब फिर आगे बता दें क्या उसने सबक सीखा। ये कह सकते हैं ये सबक सीखा कि उसको जो है वो इतना मीन नहीं होना चाहिए था, और उसको स्पिरिट्स को जो है वो ऑफेंड नहीं करना चाहिए था, उनको एंग्री नहीं करना चाहिए था। और आइंदा उसने सोचा था कि अब मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि मैं उनको एंग्री ना करूं और दूसरों को कहानियाँ सुनाता रहूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर वो मेरी जान लेने की कोशिश करें। इस तरह से जवाब बनेगा। ठीक है, तो लिखिए जनाब जवाब, फिर हम क्वेश्चन 6 पे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ द ओल्ड सर्वेंट हाउ वुड यू हैव स्टॉप द बैड स्पिरिट। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार सा सवाल है। जवाब बिल्कुल जनाब इसका कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप उस बूढ़े सर्वेंट की जगह होते तो आप क्या करते हैं इनको रोकने के लिए। एक जवाब बात बच्चे दे देते हैं कि आई वुड हैव डन द सेम, आई वुड हैव डन ऑल द थिंग्स दैट द ओल्ड सर्वेंट डिड। तो इसमें मज़ा नहीं आया ना, आप कुछ नया लाए ना, कुछ नया बताएं कि आप क्या करते। ओल्ड सर्वेंट ने जो किया वो तो उसने किया ना, आप होते तो क्या करते। अब ये मज़े मज़े की चीज़ें बताएं कि अगर मैं होता तो पानी से उसको इस तरह से बचाता, और मैं स्ट्रॉबेरी से उसको ऐसे बचाता, और मैं सलाख से उसको ऐसे बचाता, और मैं सांप से उसको ऐसे बचाता। तो अब आपका कुछ नया आइडिया होना चाहिए, तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है, तो जवाब कैसे होगा, इफ़ आई वर इन द प्लेस ऑफ द ओल्ड सर्वेंट आई वुड हैव से स्टॉप करेंगे। फर्स्टली, फिर अगेन फर्स्टली करेंगे, पानी से रोकने का बताएंगे। सेकेंडली करेंगे स्ट्रॉबेरी का बताएंगे। थर्डली करेंगे उस सलाख का बताएंगे। और फोर्थली करेंगे और सांप से बचाव का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो शाबाश लिखिए, फिर हम क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। स्टोरी जो है वो वाजे कर रही है कि कितनी अहम थी पुराने ज़माने में कहानियाँ सुनाना। इन योर ओपिनियन वाई डू यू थिंक द स्टोरी टेलिंग, वाई डू यू थिंक स्टोरी टेलिंग वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर। आपके ख्याल से क्यों कहानियाँ सुनाना कल्चर का एक अहम हिस्सा थी। हाँ, अब ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका क्या जवाब लिखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मशवरा दूंगा, अब 2-4 बातें बता दूंगा, बाकी आप देख लें कि आप और क्या क्या आपके जहन में बातें आती हैं। तो आप जवाब यूँ शुरू करेंगे, इन माई ओपिनियन स्टोरी टेलिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कल्चर बिकॉज, ऐसे शुरू करेंगे। तो अब आगे क्या क्या बताएंगे कि स्टोरी टेलिंग इंसान को की इमेजिनेशन को ब्रॉड करती थी। स्टोरी टेलिंग सुनने की वजह से इंसान ऐसी ऐसी चीज़ें सोच पाता था जो उसने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं होती थी, जिसकी वजह से उस वो अपने आप को मोटिवेट कर पाता था कुछ ऐसे काम करने के लिए जो नॉर्मल हालत में वो करने का सोचता भी नहीं था इंसान। तो कहानियाँ इंसान की इमेजिनेशन को ब्रॉड करती थी, उसको इस काबिल बनाती थी कि वो ऐसे इक़दाम उठा सके जिससे कि वो ख़ुद भी तरक्की करे और उसके आसपास के लोग भी मज़ीद तरक्की कर सकें। ये एक बात है। इसी तरह से आप ये भी बात कर सकते हैं, चूँकि मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट दूसरे नहीं होते थे, ना टेलीविज़न होता था ना कोई और ज़रिए होते थे, तो कहानियाँ बहुत बड़ा ज़रिया होती थी इंसान को एंटरटेन होने का। ये भी एक ज़रिया, एक भी तरीका हो सकता है, एक एंगल हो सकता है बात करने का। तो लेकिन 2 बातें मैंने बता दी, मज़ीद आप सोच सकते हैं, अगर आपको कुछ और अच्छा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हुई। उम्मीद है कहानी भी समझ में आ गई होगी, सवाल भी समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। ठीक है, बस यहाँ पे हम इजाज़त चाहेंगे, किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।